इतना टुकड़ों में बांट दिया। अगर मार नहीं था तो मार के छोड़ देता। इतना टुकड़ा में बांटने का क्या जरूरत थी? इतना दर्दनाक मौत आखिर क्या वजह था? यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। कलेजा फटा, कुछ कमाता नहीं। जय हिंद। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि पूरा शुरू से एंड तक डिटेल्ड इसमें जानकारी है। किस तरीके से लड़का लड़की के बीच में प्रेम होता है, इसके बाद लड़की ऑलरेडी पहले किसी बॉयफ्रेंड के साथ में होती है, उसके बाद में वो तीसरे लड़के जो कि सऊदी अरब में रह करके नौकरी कर रहा होता है उसको फंसाती है। उसके बाद में जब उसे वो इंडिया बुला लेती है तो उसके बाद में उस लड़के के साथ में क्या किया जाता है। आप सबने जितना मुझे सपोर्ट किया, आप सबके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप नए हैं और आप इस तरह की स्टोरीज और सुनना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आप सबसे एक सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है कि सऊदी अरब का कैपिटल क्या है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब और इंडिया इन दोनों का कनेक्शन है इस स्टोरी में, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि सऊदी अरब की कैपिटल क्या है। तो अब हम इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इस स्टोरी में सबसे पहले एक लड़की होती है नरगिस और एक लड़का होता है वसीम। इन दोनों की पहली मुलाकात ट्रेन के दौरान एक यात्रा करते समय होती है, जिसमें कि वसीम एक जनरल कोच के डिब्बे में बैठ करके एक यात्रा कर रहा होता है। साथ ही में जो लड़की नरगिस है वो अपनी माँ के साथ में यात्रा कर रही होती है। दोनों की मुलाकात बस उस ट्रेन के डब्बे से ही हो जाती है। कुछ समय के बाद में इन दोनों की जो मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए उन पर बातचीत करना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में होता यह है कि जब लड़की को ये पता चलता है कि लड़का बड़ा ही होनहार है और ये सऊदी अरब जाकर के रुपया पैसा कमाना चाहता है, तो लड़की का इंटरेस्ट उस लड़के में यानी वसीम में और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन हो जाता है। 2 जुलाई 2024 को वसीम नरगिस को फ़ोन करता है और बोलता है कि हाय नरगिस, कैसी हो तुम? अब नरगिस का जवाब होता है कि इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी पड़ोसन के साथ में तुम्हारा कोई चक्कर चल गया हो। उसने कहा कि नहीं जानू, ऐसा नहीं है, मेरे पास में बहुत काम होता है और आप तो जानती हो कि सऊदी अरब में मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया हूँ और आप तो जानती हो कि यहाँ की हवा में पैसा है, बस उस पैसे को पकड़ने वाला होना चाहिए सऊदी अरब के अंदर। इस तरह की जब वो बातें अपनी बताता है तो लड़की बड़ी खुश हो जाती है और फिर उनकी जो धीरे धीरे रोजाना की बातचीत होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। इधर होता है कि लड़का जो होता है वो 2 साल तक कंटिन्यू लड़की से बातचीत करता है। अब इन दोनों की जो इच्छा होती है वो मिलने की होती है। इधर लड़का बोलता है कि जानू मुझे तुमसे मिलना है। इधर लड़की ऑलरेडी तैयार होती है उससे मिलने के लिए। लड़की बोलती है नरगिस कि आप बस इंडिया आ जाइए और मैं आपसे मिलने के लिए आपसे भी ज़्यादा उत्सुक हूँ। ऐसे में लड़का जो होता है वो अपने परिजनों को बिना बताए इंडिया आ जाता है। 2 जुलाई 2024 को लड़का जो होता है वो सऊदी अरब से इंडिया आता है और इंडिया के बाद में फिर वो जो होता है वो रांची एयरपोर्ट पर जो होता है गाड़ी उसकी जो हवाई जहाज़ है वो लैंड करता है। उसके बाद में वो जो लड़की होती है वो अपने कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता था उसका क्षेत्र, वहाँ पर जो होता है उसको बुला लेती है। जब वहाँ पर बुला लेती है तो ऑलरेडी लड़की जो होती है पहले से ही जो इन दोनों के बीच में पहले से ही लड़की जो होता है एक तीसरे बॉयफ्रेंड के साथ में अटैच्ड होती है। पहले से उसे प्यार करती है, लेकिन बाद में सिर्फ ये वसीम जो था इसे सिर्फ वो दिखावा करती है, प्यार का इजहार तो करती है लेकिन वो सिर्फ एक फरेब होता है। वसीम को बस ये लगता है कि ये लड़की सिर्फ मुझसे प्यार करती है और किसी से नहीं करती है। ऐसा उसके मन में था कि भाई ये लड़की किसी और की नहीं है, सिर्फ ये मेरी है। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। अब वसीम क्या होता है कि सऊदी अरब से इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद में लड़की के बताए गए पते पर वसीम जो होता है वो अपनी गाड़ी से वहाँ पर पहुँच जाता है। लड़की ऑलरेडी जो होता है उसको जगह बता देती है कि देखो वसीम, मेरा मुंह बोला एक भाई है, उसका नाम राजा उर्फ बादशाह है। बादशाह भी बोलते हैं, राजा भी बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति के 2 नाम हैं तो उसमें बीच में उर्फ लगा दीजिएगा, वो दोनों नाम मतलब एक परमानेंट हो जाता है, एक उसे प्यार से। तो एक बस वही था, राजा बादशाह, बात एक ही है। तो अब वो बोलती है कि राजा भैया जो होते हैं वो मेरे मुंह बोले भाई हैं, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके आप जहाँ बताएंगे हम वहीं पर आ जाएंगे, वो ड्रॉप करके हमको चले जाएंगे। तो उसने कहा कि ऐसी क्या बात है भाई, मेरे पास में गाड़ी है, मैं गाड़ी लेकर के आ रहा हूँ, तुम जहाँ बताओगे मैं वहीं आ जाऊँगा, अपने भाई को बीच में क्यों ला रही है? उसने कहा नहीं वो मुँह बोला भाई है, आप जैसे कहोगे वैसे ही होगा, उसकी चिंता मत करिए, आप बताओगे हम वहीं आ जाएंगे। इधर लड़की जो होती है वो राजा के साथ यानी अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। ऑलरेडी जो उसने जगह जो है वो डिसाइड किया था। अब देखिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ।
अब वसीम जो होता है, आपको पता है कि विदेश से अब भारत में आ चुका है और लड़की के बताए गए पते पर वो वसीम अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाता है। वसीम ने अपने परिजनों को भी नहीं बताया अभी तक कि वो इंडिया में आ चुका है, क्योंकि उसके जो परिजन थे वसीम के, वो ऑलरेडी किसी दूसरी लड़की से शादी कराना चाहते थे। वसीम भी तैयार था कि मम्मी पापा अब्बू जो भी आप बोलेंगे मैं वहीं शादी करूँगा। अब उसने ये बात लड़की को बताई कि भाई मेरे परिजन जो होता है वो शादी करना चाहते हैं। तो लड़की पहले ड्रामा करती है, ऑलमोस्ट ये होता ही है कि जानू मुझसे शादी करो, ये हो गया। तो उसने कहा कि नहीं, शादी की बात जो माँ बाप तय करेंगे मैं वहीं करूँगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़का जो होता है उसके बताए गए पते उस आवास पर आ जाता है, उस कमरे पर आ जाता है जहाँ पर ऑलरेडी जो नरगिस और उसका पूर्व बॉयफ्रेंड यानी राजा रुके हुए थे। अब जैसे ही ये दोनों आ जाते हैं, दोनों की बातचीत चालू हो जाती है। शाम आराम से कमरे में बैठते हैं, तीनों चारों बातचीत करते हैं। फिर लड़की कहती है कि अब आप विदेश से आए हो तो मेरे लिए बताओ क्या गिफ्ट लेके आए हो। तो उसने कहा कि टेंशन मत ले, ये ले सोने की चैन, ये सोने की चैन में लाए हो, ये बहुत महंगी है, ये तुम पहनोगे अच्छा लगेगा तुम पर। तो उसने कहा कि वाह भाई वाह। वो कहते ना एक भिखारी को, अब वो कहते ना एक बार जब कभी सोने की चैन कभी देखी सपने में, सुना सुना होता है, समझ रहे हो। तो उसने बस देखा सोने की चैन तो एकदम लट्टू हो गई जी। अरे बान के यार क्या चीज़ लाया है मेरा आशिक। तो उसने कहा कि ऐसा है, आप दोनों के लिए आप आराम से बैठिए, बातचीत करिए और मैं आप दोनों के लिए जो है बढ़िया सी एकदम चकाचक बिरयानी बना के लाती हूँ। अब बिरयानी बना के लाती हूँ, पहले तो बिरयानी जो होती है वो तीनों के तीनों खाते हैं। उसके बाद शाम को लगभग 10-11 बजे का टाइम हो जाता है। अब राजा बोलता है कि ऐसा है, आप दोनों ही बातचीत करिएगा आराम से, मैं जाता हूँ, मैं सुबह आऊँगा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तो अब ये बात जब वसीम को पता चलती है कि भाई लड़का जो तीसरा है, इसका जो भाई जो बता रही है वो जा रहा है, इसका मतलब अब हम दोनों जो रहेंगे। ऑलरेडी वसीम जो होता है वो इतने दूर से आता है, वो भी उस महिला के साथ में रात गुजारना चाह रहा था। अब ऐसे में वो लड़का ऑलरेडी राजा जो होता है बाहर चला जाता है। अब इन दोनों की बातचीत जो होती है वो चालू हो जाती है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब इसी नज़दीकियाँ जब बढ़ने के दौरान अब होता यह है कि पीछे वाले एक दूसरे दरवाजे से राजा जो होता है वो पीछे से उसकी एंट्री हो जाती है 1 घंटे के बाद में। अब वसीम जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि मामला चल क्या रहा है। पीछे से अब जैसे मुर्गे को है ना ये करने वाला जो एक औजार होता है, उस औजार से उसकी जो गर्दन इस जगह पर धकाधक लगा देता है। अब ये सब जब हो जाता है ना बैक टू बैक, तो उसको समझ में नहीं आता, बड़ा तड़पता है कि मानी कि ये सब क्या हो रहा है। अब कई बार जो होता है वो बार उसके यहाँ गर्दन पर जो वो किए गए थे, इतना गर्दन पर कई बार होने के बाद में उसके बाद वो तड़पता हुआ दोनों की तरफ देखता है, बड़ा तिलमिलाया हुआ। वो कहता है कि आपने मेरे साथ में क्या किया। वो नरगिस को बार बार देखता है, बोलता है कि नरगिस तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें सच्चा दिल और जान से प्यार करता हूँ, मुझे कैसे भी करके बचा लो। लेकिन नरगिस ऑलरेडी हंसती है और राजा और दोनों हंसते हंसते बोलते हैं। राजा बोलता है कि कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी था तू, प्यार के चक्कर में सऊदी अरब से अपनी नौकरी छोड़ करके इस लड़की के चक्कर में आ गया। अब देख तेरे पास में जितना रुपया पैसा है वो सब अब हमारा होगा, हम पूरे ज़िंदगी भर अब ऐश करेंगे दोनों के दोनों। लड़की भी एकदम उसी अंदाज में जो होती है वो अपने पूर्व बॉयफ्रेंड का साथ दे रही होती है। मतलब इतना बड़ा गलत काम किया, समझ रहे ना, उसकी बॉडी को एकदम ठंडा कर दिया। ये सब हो जाने के बाद में अब होता ये है कि नंबर आता है, आपको मैं बताता हूँ लगभग 17 का 20 पीसेस में है ना उसकी बॉडी जो थी उसको जो है वो अलग अलग। अब ये सब करने के बाद में अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ऐसा है, इसकी जल्दी से बैग में देखो, बैग में इसके में कितने पैसे हैं। तो बैग में ज़्यादा नहीं, 25,000 उसके बैग में ऑलरेडी पड़े हुए थे। इसके बाद में अब लड़की जो थी वो से जब ऑलरेडी बातचीत हो रही थी तो उसने जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो सब पता कर लिया था, है ना, पासवर्ड लॉक वगैरह पूरा प्राप्त कर लिया था। जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद में उन्होंने उसका मोबाइल ले लिया, मोबाइल में चेक किया तो पता चला कि यार इसमें तो मात्र 3 लाख है। उनको तो लग रहा था कि कम से कम होगा 1-1.5 करोड़ रुपए। तो सऊदी अरब में 2 साल नौकरी किया, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60-70 हज़ार तो रुपया होगा ही होगा। जब उन्होंने जब देखा कि यार 3 लाख है तो उनका एकदम टेंशन में आ गए जी। मतलब एक तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया और पता चला सिर्फ 3 लाख रुपए हैं। अब उन्होंने 1-2 ट्रांजैक्शन किए, लगभग 2-2.25 लाख का ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद में वो ट्रांजैक्शन ऑफ हो गया। मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन पूरा तो नहीं कर पाए थे। इतना होने के बाद में अब ये प्लान था कि अब कैसे करें इस पूरी जो है वो इतने बड़े तामझाम को अब कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो अब रात का समय था, ये लोग क्या करते हैं, पहले ऑलरेडी पिट्ठू बैग लेते हैं, प्लास्टिक के कुछ पॉलीथीन वगैरह लेते हैं, उनमें सारे जो पीसेस होते हैं उनको डाल देते हैं।
इसके बाद में रात में ही जो होता है मोटरसाइकिल पर बैठ करके कुछ पीसेस को लेकर के और वो जो जंगल के किनारे निकल जाते हैं। ठीक है, उस डैम का एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, उस डैम का नाम चलो कोई नहीं, आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो उस डैम के पास में ये दोनों के दोनों चले जाते हैं। रात के दौरान ऑलरेडी पुलिस जो होता है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है। जब पुलिस इनको देखती है तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो शरीर के जो 17 पीसेस थे वो शरीर के 17 पीसेस को ये जंगल में एक पिट्ठू बैग में डाल करके छोड़ आते हैं। इसके बाद में जो है फिर अगली सुबह जैसे ही होती है वैसे ये सुबह के मतलब 3:30 या 4 बजे ही तुरंत जो होता है वो निकल जाते हैं एक डैम के पास में। अब डैम के पास में जाते हैं तो इनका जो बाकी जो हिस्सा होता है, जो आपका जो हेड होता है, हेड को लेकर के और बगल में जो डैम था उसमें डाल दिया जाता है, उसमें ईंट पत्थर डाल करके, ताकि बाकी अन्य जो शरीर के बॉडी पार्ट्स हैं वो ऊपर पानी पर ना तैर के आ पाए। ये सब होता है। अब वो डाल दिया जाता है। इसके बाद में ये सब पूरा बॉडी के हर पार्ट्स को जो होता है वो ठिकाने लगा दिया जाता है। इसके बाद में किसी ने सूचना दी जाती है पुलिस को कि साहब देखिए एक यहाँ पर बैग पड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी मक्खियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी हमें लगता है कुछ इसमें से रिस रहा है, लाल लाल रंग हो रहा है। आप एक बार देखिए, जब वो बैग खोला जाता है पता चलता है कि तो ऑलरेडी जो है वो है ना काफ़ी टुकड़े हैं बॉडी के। अब ये बड़ा टेंशन आ गया उस क्षेत्र में, एकदम जो होता है ना सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार इतनी बड़ी वारदात होगी और किसी को पता भी नहीं चला। अब उसके बाद में बगल में ही डैम होता है। अब दिक्कत ये होता है कि आधे पार्ट्स तो उस बैग में थे लेकिन बाकी हेड कहाँ गया। अब हेड को, अब एसएसपी साहब तो बड़े दिमाग वाले थे, उन्होंने कहा कि बगल में डैम है, ज़रूर इसमें फेंका गया होगा। तो गोताखोर उसमें जो है कुदा दिए तो नीचे देखा, तलहटी में देखा तो ऑलरेडी जो था एक प्लास्टिक के बैग में जो था कुछ ईंट पत्थर भर के कुछ बॉडी पार्ट्स उसमें रखे हुए थे। ऊपर लाया गया तो उसी में उसका मोबाइल था, मोबाइल भी देख लिया गया। अब मोबाइल पर डिटेल जब चेक किया गया तो पता चला कि वसीम जो था वो ऑलरेडी पिछले 1.5-2 साल से किसी लड़की के संपर्क में था। अब उस लड़की का जानकारी ये करना था कि लड़की एक्चुअल में है कहाँ, इस टाइम पर क्या कुछ उसकी स्थिति चल रही है। अब जब लड़की से बातचीत की जाती है पता चलता है वो अपने घर पर नहीं होती है। फिर लोकेशन चेक की जाती है, तो उड़ीसा राउरकेला में जो होता है एक होटल के अंदर वो राजा और वो जो नरगिस है वो दोनों की लोकेशन मिल जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है पुलिस तो पूछताछ करती है। लड़की ऑलरेडी 16 साल की नाबालिग थी, तो उससे पूछा गया कि ऐसा कुछ हुआ है क्या, तुमने किया है? तो उसने कहा ना जी मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। शुरुआती दौर में पुलिस से ऐसे ही सब होता है ना, नहीं हमने नहीं किया। उसके बाद में क्या होता है, जब वो प्रेशर में लेकर के एकदम शक्ति बरतती है तब फिर वो एकदम टूट जाते हैं। माने ऐसा है, देखो ज़्यादा नौटंकीबाजी नहीं चलेगा, समझो नहीं समझो। ये आप देखो, ये तुम्हारा फ़ोन है ना, ये देखो तुम्हारे फ़ोटो वोटो तुम्हारे, ये तुम ही हो। तो फिर अपने जब कहते प्रूफ सामने आ जाता है तो फिर ज़्यादा बहानेबाजी नहीं चलता है। उसने कबूल कर लिया कि हाँ जी ऐसे ऐसे हुआ था। अब होता क्या है कि लड़की ऑलरेडी 16 साल की नाबालिग थी, तो उसको जो होता है वो है ना बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इधर आपका जो ये जो लड़का होता है, राजा होता है, इसको सीजीएम साहब, ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके जो है इसे फिर जेल भेज दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं वसीम जो होता है वो अपने माँ बाप का बड़ा ही प्यारा दुलारा लड़का होता है। उसके घर की स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं होती है। उस स्थिति को ही सुधारने के लिए वो सऊदी अरब में रहकर के एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, बड़ा मेहनत करता है, रात और दिन बड़ी परिश्रम करता है, अपने घर के स्थिति को सुधारता है। और वो लड़की बार बार बोलती थी कि जब भी ये बात होती थी ना, आप मेरे फ़ोन में रिचार्ज करो, मुझे गिफ्ट भेजो। फिर भी वो बोलता था कि भाई देखो ऐसा है, मैं अपने फैमिली को चला रहा हूँ, ठीक है ना, शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है, मेरे परिजन हैं, उनके भी खर्चे हैं, उनके घर परिवार को भी जो मैं रुपया पैसा देता हूँ, जो कुछ मेरे पास बचता है वो मेरा है और फिर वो मैं आपको जो है गिफ्ट के रूप में दे देता हूँ। मतलब ये चीज़ देखो, वसीम एकदम जो है वो बिल्कुल भी जो है ना भाई, देखो सही कहते हैं, प्यार में वो कहते हैं प्यार और राजनीति में भाई किसी का दिमाग नहीं चलता है, समझ रहे हो ना। प्यार और राजनीति में जिसको जो पसंद आ गया समझ लो उसको वही पसंद है, आप कितना भी समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एक किस्सा था जो मैंने आपके सामने सुनाया। इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि भाई बड़े ही ध्यानपूर्वक जो है ऐसा ना हो आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए, और आंख बंद करके भरोसा का ही रिजल्ट था। अब लड़का लड़की के घर पर जब पुलिस गई तो पता चला कि लड़का लड़की जो होता है ना ऑलरेडी अपने माँ बाप की कोई बात मानते ही नहीं थे और घर वालों से घर से एकदम दोनों के दोनों फरार थे। ये राजा देखो एकदम भिखारी जैसा टाइप का दिख रहा है, देखो यार इसका भी क्या लक है, ससुरा एकदम है लड़की से दोस्ती हो गई जी, है ना। बहुत लोग तो ये सोचते होंगे यार एकदम जो हम एकदम है ना हैंडसम होकर के और कोई भाव नहीं दे रहा यार। ये देखो कल्लू से कालिया, 100 फोटो आप देख रहे होंगे, एकदम कल्लू कालिया है जी, इसका देखो एकदम सेटिंग हो गया, एकदम बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। तो ऐसे में भाई बड़ा सतर्क रहना चाहिए, है ना। एक खान सर का डायलॉग है, मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा हो
है ना, कि शिकारी दाना डालता है। अगर आपको वो उनकी जो लाइन है वो अगर याद हो तो ज़रूर कमेंट के अंदर जो होता है ना वो आप डालिए। कहते हैं ना, शिकारी के लिए जो होता है, जब वो शिकार पकड़ने के लिए जाता है शिकारी, तो ज़रूर अपने शिकार के लिए दाना डालता है। फिर धीरे धीरे जो होता है वो ना शिकारी के नज़दीक आता है और वो फंस जाता है। वैसे ही ये रूप जाल है भाई, ठीक है। ये रूप जाल में जो आ गया समझ लो वो चला गया। ये स्थिति थी, इसको बड़े ध्यान से, इस तरह का जो कृत्य था वो नहीं होना चाहिए। चलिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगी और हाँ, सऊदी अरब की कैपिटल क्या है वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।